राम राम जी। मेरे नए व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि इस कड़ाके की सर्दी में आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। तो आज सुबह निकली थी मीठी मीठी धूप, तो मैंने मौके का फायदा उठाया और दोनों बच्चों को धूप में बिठा दिया। वह अपना होमवर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मैडम इसे करने ही नहीं दे रही। और ये ऐसा ही खट्टा मीठा होता है भाई बहन का रिश्ता। लेकिन चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, हमारे काम तो कभी खत्म होने ही नहीं है। तो मैं लग गई हूँ फटाफट अपने काम में कि जल्दी से काम खत्म करके अपने पढ़ाई को थोड़ा टाइम दे पाऊँ। क्योंकि होता है ऐसा है कि सर्दियों में दिन बहुत छोटे छोटे रहते हैं और पूरा दिन काम करते करते कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। फिर लास्ट में रात हो जाती है और रात को तो भैया इतना ठंड होती है कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो कोशिश यही रहती है कि फटाफट काम निपटा के और अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल पाओ। तो निरंतर मेरी नज़र घड़ी पे ही रहती है कि टाइम क्या हो गया है। लेकिन बच्चे पैदा किए हैं तो इनकी जिम्मेदारी निभाना भी ज़रूरी है, और ऊपर से इनकी छुट्टियां चल रही है तो बस काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। और इतनी सर्दियों में छुट्टियां पड़ जाए सही है, क्योंकि इतनी ठंड में बड़ों का ही पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो बच्चे तो कहाँ ही पढ़ पाते होंगे। और पढ़ाई एक साइड, लेकिन इनकी हेल्थ का भी इशू हो ही जाता है। इतनी सर्दी में सुबह सुबह रेडी होकर स्कूल जाना, पढ़ाई तो होती नहीं है और बीमार हो जाते हैं बच्चे, वो अलग से। तो बस यही मैं फटाफट फुल ऑन स्पीड में इसे रेडी कर रही हूँ कि फटाफट ही रेडी हो जाए, उसके बाद अपने लिए कुछ कर पाऊँ। क्योंकि करना तो है ही, बहुत दूसरों के भरोसे रह लिए, बहुत ज़िंदगी में दूसरों पे डिपेंडेंट रह लिए। अब इतना पढ़ लिख लिया है तो ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा करना ही है, ताकि इन फ्यूचर जब पलट के देखे तो रिग्रेट ना हो कि तुमने इस लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। बच्चे पैदा करना, संभालना एक बहुत बड़ा टास्क है और हर औरत ये करती है। लेकिन अगर आपको भीड़ से अलग होना है तो कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। और बस इसी जिद के चलते मैं कोशिश करती हूँ भीड़ से अलग होने के लिए। चाहे जो हो जाए मैं वो करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अभी जैसे मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, यूट्यूब चैनल बनाया है, मुझे लगभग 6-7 महीने हो गए, लेकिन अभी रेगुलरिटी मैंने 10 दिन से ही मेंटेन करी है। उससे पहले तो मैं एक वीडियो डाल दी और फिर साइड, एक वीडियो डाल दी और फिर साइड। और यहाँ मटक रहा है, मेरे बेटे को अस्थमा है तो इसकी थोड़ी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। क्योंकि अस्थमा का जो प्रॉब्लम है वो फिर बढ़ जाती इन सर्दियों के दिनों में। और यहाँ मैंने अपनी बेटी को भी नहला दिया है, लेकिन ये खेलने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब ठंड में ये काँप रही है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि तरह तरह के खिलौने से देख कर के थोड़ा खेलने लग जाए। लेकिन मैडम को ठंड लग रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे दबोच के सुलाना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो मुझे समेटने हैं, उसके बाद मैं इसे सुलाऊं तो अच्छा है, वरना वो काम फिर मेरे भरोसे पूरे दिन ही लटके रहेंगे। तो यहाँ मैं उसे तरह तरह की चीज़ें देकर वो कर रही हूँ कि किसी तरह ये चुप हो जाए। लेकिन बच्चे जो है ना वो ज़िद्दी होते हैं, और ये ज़िद के मामले में मेरे ऊपर गई है। जैसी मम्मी वैसी बेटी, तो ये रुक ही नहीं रही थी। मतलब मैंने हर, वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया, लेकिन ये रुक ही नहीं रही थी। और ये जो खिलौना है हम मेले से लेके आए थे तो मैंने इसको ये दिया, इसे ये पसंद तो आया, लेकिन खेलना इसे मेरी गोद में बैठ के था। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा बस इसे गोद में लेके काम करने के अलावा। और इस टाइम में ना दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और मन बहुत उदास हो रहा था कि भाई जो सोच के चलते हैं, जो दिन के लिए टारगेट सेट करते हैं, वो टारगेट कभी पूरे ही नहीं होते, कुछ ना कुछ कसर रह ही जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, इमोशनली फिजिकली इतना परेशान रहो और उसके बाद जब आपके टारगेट पूरे नहीं होते ना तो मन में एक रिग्रेट रह ही जाता है। लेकिन वही है, कोशिश जारी है। पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर हाँ, कोशिश करना हमारे हाथ में है, फल देना भगवान के हाथ में है। और मुझे नहीं पता मेरी ये जर्नी कितनी लंबी रहने वाली है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात पता है कि मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, प्रॉपर अच्छे से काम करना है और रेगुलरिटी के साथ करना है। तो यहाँ जितने घर में खिलौने नए रखे थे, क्योंकि पुरानों को तो मैडम ने नकार दिया था कि उसे नहीं चाहिए, तो नए नए खिलौने मैं उसे देने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन उसे खेलना मेरी ही गोद में है। थोड़ा नहाने के बाद ही चिड़चिड़ी हो गई, क्योंकि इतनी सर्दी में बच्चों को नहलाओ तो हाँ बाहर आता है। तो बस शरीर मेरा कर रहा था इसे रेडी करने में, और दिमाग मेरा हो रहा था पूरी तरह से खराब, और मैं पूरी तरह से सैड हो चुकी थी कि क्यों ये इतना परेशान कर रही है, क्यों ये नहीं रुक रही है, और क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि 2 बच्चे हैं, दोनों मुझे ही संभालने हैं, साथ में अपनी पढ़ाई भी मेंटेन करना है, खुद के कुछ सपने हैं जिन्हें खुद ही पूरा करना है। क्योंकि दूसरों के भरोसे तो बहुत जीवन यापन कर लिया, और इस जीवन से मैं तो पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हूँ। वो कहते हैं ना, सेटिस्फैक्शन ही सबसे बड़ी खुशी होती है, तो वही नहीं है लाइफ में, तो जीने का कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी ज़िंदगी। और मैं बस भगवान से यही प्रे कर रही हूँ कि जो कुछ होना है बस जल्दी हो जाए, कोई चमत्कार ही हो जाए, ताकि लाइफ में सेटलमेंट हो जाए। और यहाँ इसने
मैं बस कपड़े पहना के इसको और फिर गोद में लेकर ही सारा काम करना तो जी मुझे पड़ता था, लगता है क्योंकि कि ये हर रुक ही हाउस नहीं वाइफ रही थी कि एस्पिरेंट हाँ और हर वाइपर से मदर पूरी क्लीनिंग एस्पिरेंट कर की जो देते हैं। पढ़ाई है वो उनके बच्चों पे ही डिपेंड करती है। अगर वो लोग अच्छे से रहते हैं तो आपकी पढ़ाई भी ढंग से चलती है, वरना तो पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो मेन मैटर करता है वो होती है कंटिन्यूटी, और आप कितना टाइम दे रहे हो इस चीज़ के लिए, वो मैटर करता है। तो अभी सर्दियों में तो वैसे ही दिन छोटे छोटे हो रहे, तो पढ़ना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोशिश जारी है और इस कोशिश के सहारे ही तो दुनिया कायम है। और मन उदास हो रहा था, इसीलिए मैं आगे का व्लॉग नहीं बना पाई। अब मैं इसको फटाफट सुला के फिर पढ़ना अपना स्टार्ट करूँगी। तो घर पूरा बिखरा हुआ है और इसे बिखरा ही रहने देती हूँ, क्योंकि पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। घर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन पेपर फिर अगले साल होगा। तो बस इसी सोच के साथ मैं चल रही हूँ। और अब इसको मैं सुला दूंगी और फिर उसके बाद पढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले खुद का माइंड फ्रेश करना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने बनाई चाय, और बस सर्दियों में यही एक सहारा है, चाय का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें कि आपकी पढ़ाई और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबा की।